चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे भारत? असल वजह किसी ने नहीं बताई। मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने तोड़ दिया चीन का घमंड, मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। चीन के राष्ट्रपति को मोदी के सामने जोड़ना पड़ा हाथ, सारी चालाकी निकल गई, बोले आई एम सॉरी मोदी जी। भारत को बदनाम करने की प्लानिंग पर रातों रात फिर गया पानी। मोदी के एक फैसले ने चीन को घुटनों पर ला दिया। आज जब आप सबूत देखेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन की चालाकी को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया, तो आपका सीना भी 56 इंच का हो जाएगा। एक गलती जिससे चीन मुंह छिपा रहा है और भारत नहीं आ पा रहा। चीन के राष्ट्रपति भारत नहीं आ रहे, ये तो खबर आपने सुनी ही होगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि भारत में G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने से चीन ने इनकार कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असल बात हम आपको बताएं उससे पहले अगर आपको हमारी बात में दम लगे तो इस कहानी को दूसरों तक भी शेयर करिएगा और जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री राम। दरअसल चीन ने हाल ही में एक विवादित नक्शा जारी किया। इस नक्शे के जरिए चीन ने फिर से भारत के साथ विवाद खड़ा करने की कोशिश की। इस कोशिश के कुछ ही घंटों बाद चीन के राष्ट्रपति का भारत दौरा संदेह में चला गया। चीन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत में दुनिया के 20 सुपर पावर मुल्कों के अध्यक्ष पहुंचेंगे। ऐसे में भारत ने अगर सच्चाई बता दी तो चीन की दुनिया के सामने पोल खुल सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिल्ली में G20 की बैठक में जो बाइडेन आएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भी आएंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी दिल्ली पहुंचेंगे, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी पहुंचेंगे, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भी आएंगे, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी दिल्ली आएंगे, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी दिल्ली आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी दिल्ली आएंगे, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी भारत आएंगे। इतने सारे दुनिया के नेताओं के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए और भारत ने अगर गलती से भी चीन की असली सच्चाई दुनिया को दिखानी शुरू कर दी तो उसके नाक भौं सिकुड़ने लगेंगे। इसलिए मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा चीन। आपको कुछ लोग ये भी बताएंगे कि G20 का भारत में होने वाला शिखर सम्मेलन फेल हो चुका है, क्योंकि इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी आने से इनकार कर दिया है। लेकिन इसकी भी सच्चाई कुछ और है जो छिपाई जा रही है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी किया है। वो इंटरपोल सदस्य किसी भी देश में जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके अलावा उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। इसलिए आजकल हर उस इंटरनेशनल इवेंट में जिसमें रूस को पार्टिसिपेट करना होता है, पुतिन खुद नहीं जाते बल्कि अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। वैसे चीन की चालाकी अब एक्सपोज हो चुकी है और भांडा फूटते ही उसे मोदी के आगे हाथ जोड़ना पड़ सकता है। दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो पहले कभी चीन में अपना इन्वेस्टमेंट करती थी, अब वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। सैमसंग और एप्पल इसमें प्रमुख है। अब तो टेस्ला भी भारत आने की तैयारी में है। इसलिए चीन की सरकार भारत का नाम सुनते ही अब तिलमिला जा रही है। अगर आप इस फैसले पर मोदी के साथ हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। चीन की बेचैनी का एक और सबसे बड़ा कारण है। दरअसल भारत ने अब की बार G20 के दस्तावेजों में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसने चीन को चिढ़ा दिया। भारत ने G20 के साथ वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, यानी हम सदियों से विश्व को अपना परिवार मानते आए हैं। चीन ऐसा अकेला देश है जिसने इस श्लोक के इस्तेमाल का विरोध किया। यहाँ तक कि रूस ने भी इस मुद्दे पर चीन का समर्थन नहीं किया। 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई और फिर आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई, तो इन दोनों उपलब्धियों ने भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इस एक उपलब्धि से भारत ने चीन से दुनिया के ग्रोथ इंजन का तमगा भी छीन लिया। जहां भारत की GDP 7.8% की दर से बढ़ रही है, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी है। इसलिए भारत की तरक्की को देखकर चीन जल रहा है। भारत उसकी आंखों में खटक रहा है।